हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आया हूँ फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर। बेसिक इंग्लिश का बहुत बेहतरीन चैप्टर, छोटा है लेकिन बहुत इंग्लिश ग्रामर में अपना बहुत ही मजबूत रोल रखता है। दोस्तों, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पर्सन। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पर्सन में जो है अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। वो कितना भी पढ़ लेते हैं फिर भी क्या होता है, पर्सन में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसके साथ क्या लगाना है, कैसे यूज होगा। क्योंकि बिना पर्सन के आप क्या है कि कोई इंग्लिश का कोई लाइन ढंग से नहीं लिख सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं ना टेंस पढ़ सकते हैं। मतलब एक बात समझ लीजिए कि पर्सन जो है आपके इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और मैं आपको एकदम जड़ से, एकदम बेसिक आपको पर्सन पढ़ाऊंगा और गारंटी है कि आज के बाद पर्सन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको पर्सन में अब तक दिक्कत हो रही थी उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो पर्सन में अपने आप को महसूस करे कि हाँ, पर्सन मुझे भी आती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको बताता हूं पर्सन। दोस्तों, पर्सन होता क्या है? पर्सन का मतलब होता है पुरुष। ठीक है, पर्सन क्या होता है? पुरुष होता है। ठीक है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। पर्सन को हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? जब पर्सन जो होता है, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं पर्सन कितने तरह के होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पर्सन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर देखते हैं 1 2, यहां पर क्या है 3। मतलब हमारा पर्सन क्या हो गया? 3 प्रकार का हो गया। कौन सा पर्सन हो गया? यहां पर देखते हैं पर्सन होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। पहला को बोलते हैं हम क्या? फर्स्ट पर्सन। दूसरा आता है हमारा सेकेंड पर्सन। तीसरा आता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कहते हैं कि पर्सन कितने तरह का होता है? पर्सन होता है हमारा 3 तरह का। पहला क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम क्या है, इनको हम डेफिनेशन इसका हम ध्यान से जानेंगे। देखिए, रटने से क्या होता है, ग्रामर नहीं पढ़ा जाता है। ग्रामर को पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। इस तरह से कि उसको बताया जाए कि एक बार दिमाग में जाके सेट हो जाए। क्योंकि और सब्जेक्ट की तरह से हम ग्रामर को नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि ग्रामर का यूज एट ए टाइम होता है, अटेम्प्ट होता है, टू द पॉइंट होता है, नहीं कि एजम्पशन होता है कि मैथ में कि हाँ ये मान ले या ये मान ले, ऐसा नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? एकदम दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो हम इसको रट्टा नहीं लगाएंगे, हम पढ़ेंगे क्या कि एक बार में क्या होगा, याद हो जाए। तो इसको क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन कहते हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन कहते हैं किसको? जैसे क्या होता है कि मैं यहां पर अभी बोल रहा हूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। मैं मतलब क्या है? मैं जो बोल रहा हूं यहां पर, मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? जो बोलने वाला होता है। किसको कहते हैं? बोलने वाले को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यहां पर इसको हम सीधा हम लिख सकते हैं क्या कि बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। डेफिनेशन ज्यादा लिखने की जरूरत है, सिर्फ उसको दिमाग में रखने की जरूरत है। किसको कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। कोई भी आदमी जब बोल रहा होता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो क्या होगा? दूसरा एक आदमी जो होगा वो सुन रहा होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो जाओगे? सेकेंड पर्सन। सुनने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंड पर्सन। जो बोल रहा है वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन।
और जो सुन रहा है वो क्या कहलाएगा, सेकेंड पर्सन। सुनने वाला कोई भी हो सकता है, सामने जो भी आदमी बैठा है, आगे पीछे जहां भी जो भी सुन रहा है, जितने भी लोग सुन रहे हैं सब लोग क्या है, सेकेंड पर्सन हो जाएंगे। तो सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन कहते हैं। किसको कहते हैं, सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन कहते हैं। समझ आ रही भाई। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, बोलने वाले को। सेकेंड पर्सन क्या कहते हैं, सुनने वाले को। तो और क्या होता है कि जब हम कभी भी बात करते हैं, एक आदमी सामने है और एक बोल रहा है, तो ये जब हम बात कर रहे होते क्या होता है, किसी तीसरे आदमी के लिए हम बात कर रहे होते। इसको ध्यान से सुनिएगा, तीसरे आदमी के लिए। जैसे कि हम कभी भी बात करते हैं, बोलते यार फलाना जो है ना वो ऐसा है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, वो क्या होता है कि वो किसी से बातें नहीं करता है, वो क्या होता है बहुत ही इंटेलिजेंट है। मतलब क्या होता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों आदमी, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, लेकिन हम बात क्या हो रही है, किसी और के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाता है, हमारा थर्ड पर्सन कहला जाता है। मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहा जाता है। मतलब जिसके बारे में कुछ कहते हैं या सुनते हैं वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। तो जिसके बारे में, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा या सुना जाए। मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ क्या देखा कि पर्सन कितने तरह के होते हैं। तो पर्सन हमारा हो गया तीन तरह का, एक हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, जो बोल रहा है, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। दूसरा क्या होता है, सेकंड पर्सन, जो सुनने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, सेकंड पर्सन कहलाएंगे। और जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो आदमी क्या है, वहां पर अवेलेबल नहीं है। जब हम दो आदमी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, जो सुन रहा है, एक आदमी बोल रहा है, और जो आदमी के बारे में बात हो रही, जो वहां पर अवेलेबल नहीं है, वो आदमी क्या कहलाएगा, हमारा थर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो चुका होगा। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड पर्सन। अब हमको क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन चीज है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे क्या होता है, बोलने वाला। बोलने वाला मतलब क्या हुआ, मैं क्या हुआ, बोलने वाला। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई मतलब क्या हो गया, बोलने वाला। अब देखिए बोलने वाला क्या होता है, एक आदमी भी हो सकता है और एक से अधिक आदमी भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसको पहले देखते हैं कि बोलने वाला क्या हो सकता है, एक सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर और क्या हो सकता है, प्लूरल। मतलब क्या है, जो बोलने वाला होगा, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, एक आदमी। ठीक है, सिंगुलर मतलब क्या हो गया, एक वचन, एक आदमी। और प्लूरल मतलब क्या हो गया, बहुवचन, मतलब एक से अधिक आदमी। ठीक है, तो क्या होता है, बोलने वाला जो आदमी होता है, मान लीजिए कि मैं यहां पर बोल रहा हूं, तो अभी मैं एक आदमी बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन कभी क्या हो जाता है कि एक से ज्यादा आदमी क्या होता है, बोलना शुरू कर देते हैं। मंच पर, सभा में कभी भाषण होते रहता है, तो एक से अधिक आदमी जो है एक बार में बोलना शुरू कर जाता है। जो गाना गाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, एक से अधिक, जब स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, कोई दो आदमी क्या होता है, खड़ा होकर प्रार्थना करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मतलब बोलने वाला जो आदमी होगा, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो एक से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा, WE, वी मतलब क्या होगा, हम लोग। तो यहां पर क्या हो गया, बोलने वाला जो फर्स्ट पर्सन है वो दो तरह का होगा, एक सिंगुलर होगा, एक आदमी होगा, और प्लूरल मतलब क्या होगा, एक से अधिक आदमी भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या इसको बोलते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आएगा, सेकेंड पर्सन में क्या होता है, उसी तरह से हमारा क्या होगा,
सेकेंड पर्सन में भी आता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल मतलब बोलने जो सुनने वाला व्यक्ति है वो भी क्या हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक है, अभी आप मोबाइल पे क्या हो सकता है, वीडियो देख रहे हो तो आप अकेले देख रहे हो सकता है क्या होता है, एक से अधिक आदमी भी क्या है वीडियो देख रहा होगा। ठीक है, तो एक से अधिक आदमी होगा मतलब एक आदमी होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, हमारा सिंगुलर में क्या आएगा, यू। यू मतलब क्या है, तुम, आप जो हो अकेले भी हो सकते हो। और एक होता है दूसरा भी हमारा क्या होता है, यू होता है। इसका भी अर्थ क्या होता है, यू का मतलब ही क्या होता है, आप लोग। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। यू मतलब होता है आप या तुम होता है। ठीक है, और यू का मतलब ही क्या हो, अंग्रेजी क्या होता है, आप लोग भी होता है। मतलब क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल दोनों में यूज होता है। यहाँ पर क्या है, आई का मतलब होगा मैं और बी का मतलब होता है हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का अंग्रेजी सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है, दोनों का अंग्रेजी क्या होता है, यू ही होता है। अब चलते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन क्या है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो भी क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। मतलब हम बात करने के लिए एक आदमी के लिए भी हम बात कर सकते हैं और क्या है, एक से अधिक आदमी के लिए भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंगुलर में हमारा क्या आता है, जैसे कि हम बात करते हैं वह लड़का। ठीक है, वह लड़का, तो वह क्या होगा हमारा, वह होगा ही क्या होगा, पुरुष के लिए होगा। शी यहां पर क्या होगा, स्त्री के लिए होगा। ठीक है, इट क्या होगा, इट जो होता है किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, या छोटे बहुत छोटा है जिसको हम क्या है कि बहुत छोटा है वैसे जीव के लिए क्या है, इट का यूज किया जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई नाम हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी नाउन इसको बोलते हैं। नाउन में क्या आएगा, कोई भी नाम आएगा, जैसे क्या है राम, सीता, ये सब क्या आता है, ये हमारा क्या आता है, सिंगुलर में आता है। सिंगुलर एक वचन में, ही मतलब वह एक आदमी, शी लड़की के लिए एक आदमी। ठीक है, इट इसी तरह से क्या होगा, ये हमारा सिंगुलर में आएगा। और प्लूरल में हमारा क्या आता है, एक वर्ड आता है क्या, दे। मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वे लोग बड़ा ही अच्छा लड़का है। ठीक है, वे लोग पढ़ने में बहुत तेज है। हम बात कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे होगा। दे मतलब क्या होता है, वे लोग। ठीक है, दे मतलब क्या होता है, वे लोग। इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि पर्सन जो होता है वो क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाले को, सेकेंड पर्सन कहते हैं जो सुनने वाला होता है, थर्ड पर्सन कहते हैं कि जिसके बारे में बात कहते हैं, कुछ कहते हैं या सुनते हैं जिसके बारे में, वो क्या कहलाता है, हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। ठीक है, तो आई हो गया हमारा सिंगुलर और प्लूरल में क्या होगा, वी। उसी तरह सेकेंड पर्सन में यू हो गया सिंगुलर और यू ही क्या हो गया हमारा प्लूरल में, आप लोग में। अर्थ दोनों का अलग अलग है लेकिन वर्ड एक ही होता है। उसके बाद क्या है, थर्ड पर्सन में हम क्या है, सिंगुलर में क्या होता है, ही, सी, इट, और कोई नाम होगा, कोई नाउन होगा, या कहते हैं प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है, दे, वे लोग। ठीक है, इस तरह से हमने क्या है कि पर्सन को जाना। अब हमको देखना है कि पर्सन में ऐसा होता क्या है कि पर्सन में कुछ और चीज हम देखते हैं। देखिए कि पर्सन में क्या होता है, ये सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो है एक सिस्टम है, जो वर्ब और नाउन का दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है वो देखते हैं। देखिए, कोई नाउन अगर होगा, कोई अगर नाउन होगा तो नाउन को अगर हम क्या करेंगे, नाउन अगर क्या होगा, सिंगुलर होगा, नाउन अगर हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, नाउन अगर हमारा सिंगुलर होगा, उसको अगर हमको क्या करना होगा,
प्लूरल बनाना होगा, नाउन को अगर हमको प्लूरल बनाना है, जैसे कि क्या है, कोई राम या है पेन, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। नाउन क्या हो गया, सिंगुलर है। तो सिंगुलर को अगर हमको प्लूरल बनाना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, SIES क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे राम का प्लूरल क्या हो जाएगा, राम्स, ठीक है। और पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, पेन्स। मतलब क्या है, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि S या ES का जरूरत पड़ता है। इसी तरह से यहां पर हम देखते हैं, ये क्या है हमारा वर्ब। वर्ब में भी क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है। वर्ब में क्या होता है, कोई भी वर्ब, एक ध्यान में रखिए कि डिक्शनरी में कोई भी वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। डिक्शनरी का कोई भी वर्ब क्या कहलाएगा, प्लूरल फॉर्म में रहता है। मतलब क्या है कि कोई भी वर्ब जब अपने मूल रूप में होता है, मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन में रहता है, मूल रूप में रहता है, पहला उसको बोलते हैं V1 में जब रहता है तो वो क्या रहता है, प्लूरल रहता है। ठीक है। तो वर्ब को क्या करना है कि जब वर्ब को हम क्या करते हैं, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल में रहता है। ठीक है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल में रहता है और क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। मतलब क्या है, वर्ब जब अपना में होगा, फर्स्ट पर्सन में होगा, तो क्या कहलाएगा हमारा, जैसे कि गो, ये गो जो हो गया, गो हो गया या हो गया प्ले। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में होता है। V1 फॉर्म में कोई भी वर्ब जब अपने बेसिक फॉर्म में होता है, पहला रूप में होता है, तो वो क्या होता है हमारा कि प्लूरल फॉर्म में होता है। इसको ध्यान में रखिए। नाउन कभी भी अपने पहले फॉर्म में जब होता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है, अपने प्लूरल फॉर्म में, नाउन क्या होता है, अपने सिंगुलर फॉर्म में होता है। नाउन का फॉर्म जब भी रहता है वो क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। और वही क्या है, प्लूरल जो होता है, वर्ब जो होता है हमेशा क्या होता है, अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो नाउन क्या होता है कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए S या ES का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए इसमें S या ES का यूज किया जाता है। इसमें क्या करना है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए S या ES जोड़ा जाता है, और यहाँ क्या करता है, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हमको S या ES के यूज किया जाता है। तो गो हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसको हमको सिंगुलर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गो का क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है, प्ले का क्या होगा, प्लेज। तो इस तरह से हमारा क्या है, इसको समझने का मतलब क्या है कि नाउन कभी भी जब अपने फॉर्म में होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन में होता है। और उसको क्या किया जाता है, प्लूरल बनाने के लिए S या ES का जोड़ा जाता है। और वर्ब को क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। इसको क्या किया जाता है कि सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि क्या है, जब हम कोई टेंस में हम क्या है समझते हैं, तो जैसे कि कोई नाउन हमारा है, नाउन क्या है, जैसे कि कोई हमारा क्या होता है, हमारा ठीक है, इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बताना है कि जैसे कि आई जो होता है जब यूज करते हैं, ठीक है, जब ये दोनों क्या होता है, जब यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो आई और बी दोनों क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, आई और बी क्या होता है, यूज होता है जब सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो क्या होता है, आई भी प्लूरल होता है और बी प्लूरल है ही, ये प्लूरल ही रहता है। ठीक है, एक पॉइंट इसका क्या है आपको बताता हूं।
देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है पर्सन को यूज करने के लिए। यदि क्या होता है, ये नोट है, इसको याद रखिएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वर्ब भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, इस कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगा उसके साथ। ये बहुत ही क्या है, मेजर जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये थियरी है हमारा। क्या है कि अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर सिंगुलर आ रहा है तो उसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आएगा। ठीक है, इसमें हमने एक चीज क्या बताया है, इसका क्या है इंपॉर्टेंट रूल आप बताते हैं आपको। आई और बी जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, आई एंड क्या है, बी, आई एंड और बी जो है यूज में क्या होता है, यूज में क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। जब सेंटेंस में हम आई और बी को यूज करेंगे तो हमेशा क्या करेगा, अपने साथ प्लूरल वर्ब का लेगा, क्योंकि ये अपने खुद ये प्लूरल बन जाता है। जैसे हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तो ये प्लूरल वर्ब बन जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जगह पर ये क्या होता है कि जब पास्ट में होता है, ठीक है, तो यह क्या होता है, आई जो होता है सिंगुलर ही रह जाता है। ठीक है, आई क्या होता है, पास्ट जब टेंस में हम यूज करते हैं तो आई क्या होता है, सिंगुलर ही यूज होता है। बाकी और सभी जगह क्या होता है, यह प्लूरल के जैसा बिहेव करता है। इसीलिए जो है आई के साथ क्या होता है, वाज का यूज किया जाता है। ठीक है, पास्ट में ये सिर्फ आई के साथ एक टेंशन है कि आई क्या होता है, यहाँ पर सिंगुलर दिखेगा, लेकिन जैसे ही इसको जब हम सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये क्या होता है, ये अपने आप को प्लूरल बना लेता है और प्लूरल वर्ब अपने साथ लेता है। बाकी जो भी है, जैसे यू है हमारा सिंगुलर है और क्या है, प्लूरल भी है, बट ये भी जब यूज होता है तो क्या होता है, प्लूरल की तरह ही यूज होता है। तीसरा हमारा कह सकते हैं, तीसरा फॉर्म में क्या होता है, यू जो होता है, यू क्या होता है, ऑलवेज जो हमारा रहता है ये क्या होता है, प्लूरल ही रहता है। ठीक है, यू क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। और क्या है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे जो होता है, दे हमारा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, दे हमारा क्या होता है, ऑलवेज हमारा प्लूरल फॉर्म में रहता है। ठीक है, देखिए एक इसको सबका अगर इस चीज का हम निचोड़, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के जो भी वर्ड है उनका हम निचोड़ अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं क्या, ये उससे भी बड़ा नोट में हम लिख सकते हैं इसको कि आई, वी, यू एंड क्या है, दे। ठीक है, इन सबको छोड़कर और जितने भी हमारा सब्जेक्ट के जगह पर आएगा वो सारे क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये चार वर्ड को हमको क्या है, छांट लेना है। ये सब क्या होता है, प्लूरल के तरह यूज होता है। ठीक है, तो क्या करना है, हमको सिर्फ चार वर्ड याद रखना है, आई, वी, यू एंड दे। चार वर्ड हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल की तरह यूज होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो सब चीज क्या होगा, सिंगुलर की तरह यूज होगा।
इसको ध्यान में रखना है। IBUD, ये 4 वर्ड हमको याद रखना है कि ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल के तरह यूज होता है। बस आई को एक ध्यान में रखना है कि ये जब पास्ट में रहेगा तो ये क्या होता है, सिंगुलर में चेंज हो जाता है। बाकी इस जगहों पर ये सारा क्या होता है, हमारा सिंगुलर की तरह, हमारा क्या होता है, प्लूरल की तरह यूज होता है। तो ये 4 वर्ड जो है हमको ध्यान में रखना है। IBU ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल की तरह यूज होते हैं, ठीक है। बाकी और जितने भी सब्जेक्ट आएगा वो सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हमने पर्सन के बारे में बहुत चीज जानकारी प्राप्त की, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पूरी वीडियो देखने के लिए। बस आपसे निवेदन यही है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो घंटी का जो आइकन है उसको बजाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले जो है आपके पास आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, शुक्रिया।